हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का सेकेंड पार्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड ये सेकेंड पार्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़े थे, अभी क्वेश्चन नंबर 11 से 30 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, यहाँ से आपको डिट्टो क्वेश्चन मैच करेंगे एंड फिर टॉप 20 क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। वो टॉप 20 पढ़ने के बाद आपको ये सब हल्का लगेगा, बहुत ईजी लगेगा क्योंकि कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, सब टॉप 20 में से ही आ रहा है। बाकी ये एमसीक्यू सीरीज अगर आप देखते हैं तो मैं डिट्टो बता रहा हूँ, 20 में से 15 एमसीक्यूज, 20 में से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके डिट्टो मैच करेंगे मिनिमम। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट। बताइए, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, गॉल ब्लैडर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट, यानी कौन सा इसमें से यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये एक्सेप्ट वर्ड कहीं पे भी आ जाए इसको एकदम ध्यान से रखना। एक्सेप्ट का मतलब है नहीं, अपवाद, यानी समझ रहे हो कौन सा इसमें से एक्सेप्शन है जो कि नहीं है। नो, इसका मतलब है नो, कौन सा यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। किडनी तो होता है, यूरेटर भी होता है, यूरेथ्रा भी होता है, गॉल ब्लैडर यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है क्या? नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी, गॉल ब्लैडर यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। गॉल ब्लैडर यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट। तो गॉल ब्लैडर इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और यहीं पर बाइल स्टोर होता है, यहाँ पर बाइल स्टोर होता है, बाइल स्टोर होता है। अच्छा, बाइल बनता कहाँ है? बाइल प्रोड्यूस कहाँ होता है? प्रोड्यूस कहाँ होता है बाइल सर? तो बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में, लीवर में प्रोड्यूस होता है, करेक्ट। हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम क्या क्या है सर? तो सबसे पहले दो किडनी होता है सर, तो किडनीज फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन, ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन बनाता है। यूरेटर्स, यूरेटर्स कैरी यूरिन ब्लड, यूरिन टू ब्लैडर, यानी यूरिन, ये किडनी में जो यूरिन बनता है तो वो ब्लैडर तक ले जाने का काम कौन करता है? यूरेटर। संख्या भी पूछ लेता है, किडनी पेयर में होता है, यूरेटर भी पेयर में होता है, ब्लैडर एक सिंगल होता है, यहाँ पर पेशाब जमा होता है, एंड यूरेथ्रा आपका एक सिंगल होता है। ठीक है, एंड याद रखना यूरिनरी ब्लैडर का, ये यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है यूरिन, यूरेथ्रा एक्सपेल करता है यूरिन को आउटसाइड। अच्छा, मुझे एक सवाल बताना कि यूरिनरी ब्लैडर का कितना यूरिन स्टोर कर सकता है? कितना यूरिन स्टोर करता है? तो 300 से 400 ml, 300 टू 400 ml, 300 से 400 ml यूरिन स्टोर करता है। तो फिर जब इससे ज़्यादा होता है तो फील होता है पेशाब करने का, तो फिर पेशाब करने के लिए जाता है। ठीक है, एंड यूरिन को एक्सपेल करने के प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं। मिक्चुरेशन, इससे भी सवाल आया हुआ है। मिक्चुरेशन, प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम बॉडी, यानी यूरेथ्रा के द्वारा पेशाब को बाहर निकालने की प्रक्रिया मिक्चुरेशन कहलाती है। एंड यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेचेबल होता है, फैलता है, पता है ना, जैसे जैसे यूरिन स्टोर होते हैं। तो इसमें एक स्पेशल प्रकार का एपिथेलियम होता है जिसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, है ना, एपिथेलियम टिश्यूज, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज पाया जाता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। इसी को यूरोथेलियम भी बोलते हैं। यूरोथेलियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में पाया जा रहा है ना, इसलिए पूछा गया सवाल है। कुछ भी मैं फालतू यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज में एग्जैक्टली वही बात बोल रहा हूँ जो मैंने कहीं ना कहीं यूरिनरी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे हैं। एक बार सवाल पूछा गया था, बताओ यूरेथ्रा की संख्या कितनी होती है? तो यूरेथ्रा में बच्चा लिख दिया 2, और हमसे लड़ भी गया था, एक बच्चा हमसे लड़ भी गया था क्लास में कि नहीं सर मेरे सर पढ़ाए थे यूरेथ्रा 2 गो है, आप बोल रहे हैं 1 गो। यूरेथ्रा क्या गो होता है? तो एक, याद रखना, एक सिंगल होता है। यूरेटर 2 गो होता है, वो यूरेटर और यूरेथ्रा में कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, यूरेथ्रा किसके द्वारा निकलता है मेल में? पेनिस के द्वारा। अब सोचो, अच्छा लगेगा, जैसे देखो ये पेनिस है, ये सॉरी पेनिस नहीं, ये आपका टेस्टिस है। अब यहाँ से आपका ये पेनिस है, करेक्ट, मैं मान लेता हूँ ये पेनिस है। ठीक है, और यहाँ से ये यूरेथ्रा निकला हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब अगर आपका 2 गो पेनिस हो जाएगा तो अच्छा लगेगा? बताओ, 2 गो पेनिस हो जाएगा तो अच्छा लगेगा? ऐसा होता है कहीं? ऐसा कहीं होता है? नहीं ना। तब यूरेथ्रा कभी होगा नहीं।
तो उसका हम लोग नाम ही रख दिए थे DU, डबल यूरेथ्रा। बताओ दूध को अच्छा लगेगा यार, नहीं ना। तो यूरेटर होता है 2 गो, यूरेथ्रा 1 ही गो होता है। चलो, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी लोगों का, द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अगेन एक्सेप्ट यानी नहीं, एक्सेप्ट वर्ड लग जाए यानी नहीं, कौन सा लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है? ब्लड, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ। जवाब दो, कौन सा लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो हमने बताया था लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन सा होता है। L क्यूब, इसका ट्रिक बताया था, T स्क्वायर, RBMS, L क्यूब, T स्क्वायर, RBMS, यानी ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिम्फेटिक सिस्टम में आती हैं। अब इसका मतलब क्या है सर? बताते हैं भाई, ये RBMS है। तो देखो भाई, L क्यूब मतलब था, L क्यूब मतलब 3 गो L है, L फॉर लिम्फ, एक L का मतलब है लिम्फ, एक L का मतलब है लिम्फेटिक वेसल्स, है ना, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, और एक L का मतलब होता है लिम्फ नोड, करेक्ट, 3 L हो गया। फिर T स्क्वायर, एक T का मतलब है थाइमस ग्लैंड, और एक T का मतलब है टॉन्सिल, ठीक है। RBM मतलब रेड बोन मैरो, ठीक है। और S का मतलब होता है स्प्लीन, S का मतलब है स्प्लीन, करेक्ट, स्प्लीन, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये सारे होते हैं। तो देखो भाई, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ, इतना तो याद करने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसे ही समझ में आ रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ना कि लिम्फेटिक सिस्टम का। आंसर ए है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ना कि लिम्फेटिक सिस्टम का। मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूं। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ जिसमें आपके WBCs होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स जो कि लिम्फ को कैरी करता है, लिम्फ नोड जो कि फिल्टर करता है लिम्फ को, लिम्फाइड ऑर्गन्स में थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल, बोन मैरो, यानी ये L क्यूब, T स्क्वायर, RBMS ऐसे याद रख सकते हो। देखो L क्यूब में तीनों L हो गया, लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड, T स्क्वायर में थाइमस और टॉन्सिल हो गया, RBM मतलब रेड बोन मैरो हो गया, S मतलब स्प्लीन हो गया। इस तरीके से सारे लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स याद करा दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट मेक्स द मसल स्ट्रॉन्ग, मसल्स स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है? डाइट, स्लीप, फूड, एक्सरसाइज। देखो मेरा भी मसल सब स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि मैं भी अब एक्सरसाइज करने लग गया हूँ, है ना। हाँ, तो एक्सरसाइज से मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है, ना कि डाइट से, ना स्लीप से, ना फूड से। एक्सरसाइज से मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है, करेक्ट, है ना। मसल्स एक्सरसाइज से स्ट्रांग होता है। एक लड़का लिखा, सर एग्जाम के टाइम पे आप एक्सरसाइज करना शुरू किए हैं, तो पढ़ाने पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो लड़का को हम बोलना चाहेंगे, मेरे भाई अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते ना, तो अभी आपको इतना खुश मिजाज होकर पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि इतना बीमार हो गए थे, इतना ब्लोटिंग, इतना गैस और इतना पेट दर्द का इशू हो गया था मेरे को, कि आप देख रहे थे 2 दिन पहले का चेहरा और अभी का चेहरा, अंतर दिख रहा होगा आपको। यही एक्सरसाइज है जिससे मुझे खुशी मिल रही है, जिससे मुझे थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है। बॉडी मूवमेंट, मुझे कोई बॉडी नहीं बनाना है मेरे दोस्त, हम बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हैं बस हल्का मूवमेंट के लिए, ताकि इंटेस्टाइनल मूवमेंट वगैरह होता रहे और गैस वगैरह ना बने और बॉडी डाइजेशन वगैरह अच्छे से हो, पेट दर्द ना हो, है ना। नहीं तो इंडोस्कोपी तो है हाउ लंग फन, बहुत सारा लफड़ा में पड़ गए थे। डॉक्टर के पास 6,000 का खर्चा हो चुका था, बड़े बड़े अस्पताल में दिखा दिए, सब बोल रहा है ये करना पड़ेगा, वो करना, कुछ नहीं, बस एक्सरसाइज करो, बॉडी सब एकदम मस्त फिट हो गया, है ना। और वो लड़का को बोलेंगे अभी भी कि डेली हम 8 क्लास लेते हैं, 8 घंटा पढ़ाते हैं, 8 घंटा। अभी भी सुबह 4 क्लास, शाम में 4 क्लास, और वो लड़का 2 क्लास नहीं करता होगा, लिटरली बता रहे, बोलिए करता होगा नहीं, और वो हमको बता रहा है कि क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है भाई, इसीलिए कहते हैं ये मत सोचो कि क्या कहेंगे लोग। अरे क्या कहेंगे लोग, अगर आप मर जाएंगे ना, तो आपका भोज होगा ना, तो उसमें गरम पूड़ी मांगेंगे, यही कहेंगे लोग, पूरी गरम है, पनीर लेके आओ ना, पनीर। रसगुल्ला लेके आओ, काला जामुन लेके आओ, यही बोलेंगे और कुछ नहीं। अरे वो टिकरिया तो नहीं, वो लेके आओ, टिकरिया लेके आओ, यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। इसीलिए क्या कहेंगे लोग, ये सब नहीं है। चलो,
स्वाद नहीं है, थोड़ा नमक कम है, थोड़ा नमक लेके आओ, अमर चाय लेके आना ठंडा का व्यवस्था करो। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस टाइम ट्रेनिंग, लिफ्टिंग वेट, यूजिंग रेजिस्टेंट बैंड्स, ये सब मसल बिल्डिंग और मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। डाइट सपोर्ट करता है बट नॉट प्राइमरी। स्लीप हेल्प रिकवरी, हाँ रिकवरी करने में हेल्प करता है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी ओनली। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल बताओ, बताओ पावर हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट, क्योंकि यहीं पर बनता है एटीपी, यहीं पर बनता है एटीपी, ठीक है। इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया, जहां एनर्जी बनती है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जिसको कंट्रोल सेल एक्टिविटी, जो कि सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। गोल्जी बॉडीज जो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ठीक है। हाँ, और याद रखना ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, लिगामेंट जॉइंट्स। बबली लगावे फेयर लवली, गाना सुने हो? बबली लगावे फेयर लवली, इसी से याद रहेगा। अरे बबली याद करो, लिगामेंट, बबली, BABLY, है ना बबली। हम बबली हिंदी में लिखते हैं। अरे यहाँ पे बबली जी हैं कोई? नहीं ना, नहीं, तो हम लिख देते हैं बबली, बबली लगावे फेयर लवली। यानी बोन टू बोन कौन जोड़ता है? लिगामेंट। बोन टू बोन लिगामेंट। लिगामेंट किसको ज्वाइन करता है? बोन टू बोन। देखो बबली है ना, तो बोन टू बोन, बो है ना, तो बोन टू बोन, तो बोन विथ मसल, बोन विथ बोन, यस, बोन विथ टेंडन नहीं, बोन विथ बोन को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। याद कर लो आज के बाद से, कभी भी लिगामेंट पूछेगा बबली, कभी भी कंफ्यूजन होगा ना लिगामेंट और टेंडन में, तो देखो टेंडन जो होता है ना, टेंडन जो है वो मसल टू बोन को ज्वाइन करता है। मसल टू बोन, मसल टू बोन, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है कौन? टेंडन। जबकि लिगामेंट क्या करता है? देखो लिगामेंट ज्वाइन करता है बोन टू बोन, हड्डियों को हड्डियों से चिपकाता है। जबकि टेंडन क्या करता है? टेंडन बाइंड्स मसल टू बोन, मसल्स को बोन से। तो टेंडन मतलब चंदन, टेंडन मतलब चंदन, ऐसे याद रख लो। और मेरा एक दोस्त था चंदन नाम का, बहुत पढ़ने में तेज था, किसी भी क्वेश्चन का माँ बहन कर देता था। माँ बहन यानी मसल टू बोन, है ना, माँ बहन यानी मसल टू बोन। तो टेंडन बोलेगा, टेंडन मतलब चंदन, चंदन बहुत तेज था पढ़ने में, कोई भी क्वेश्चन का माँ बहन कर देता था। माँ बहन यानी मसल टू बोन, माँ बहन मतलब इज्जत करता था भाई, समझ रहे बात को, सम्मान देता था। लिगामेंट तो कैसे याद रहेगा? बबली लगावे फेयर लवली, तो बोन टू बोन, ठीक है। हाँ बबली, बबली, बबली यानी बोन टू बोन, ली मतलब लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन, बोन विथ टेंडन ऐसा गलत है। बोन विथ मसल्स डन बाय टेंडन, ये टेंडन के द्वारा होता है। मसल विथ टेंडन है, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जवाब दो। बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बाइल स्टोर होता है डुओडेनम में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। देखो अभी जस्ट मैंने बताया था। मोहम्मद उवैस कह रहे हैं सर आप गलत लाइन में आ गए, सिंगर होना चाहिए था आपको। चलिए इसी बात पे वो गाना सुनाते हैं। हम लोग के घर तरफ का गाना है, थोड़ा सा गलत लग सकता है आपको, लेकिन वैसा कोई भावार्थ गलत नहीं है। कैसे गाना है? भक्ति गाना है। चढ़ल जवानी छोए ब्रोह बनाई ले, तबे सूरतिया खिलतोगे। सुनना, चढ़ल जवानी छोए ब्रोह बनाई ले, तबे सूरतिया खिलतोगे। अब भोला बाबा के जलवा चढ़ई में, नीमन दुल्हा मिलतोगे।
अब भोला बाबा के जलवा चढ़ई में नीमन दुल्हा मिलतोगे, इसका मतलब समझते हो? हमारे गांव तरफ खूब गाना चलता है ये। मतलब है चढ़ा हुआ जवानी, मतलब है यंग एज में हो, एब्रो बना लो तभी सूरत खिलेगा, यानी अच्छा लगेगा। चढ़ल जवानी छो एब्रो बनाई ले तबे सूरतिया खिलतोगे, मतलब आपका चेहरा खिलेगा। अब भोला बाबा के जलवा चढ़ई में तबे निमहन दुल्हा मिलतोगे, मतलब भोला बाबा को जल चढ़ाओगे तभी अच्छा हस्बैंड मिलेगा। चलो, इसमें कुछ भी गलत शब्द नहीं है, थोड़ा सा जवानी शब्द आ गया तो जवानी दीवानी ये सब कौन सा गाना, कौन सा फिल्म का नाम नहीं है भाई, ये जवानी ये दीवानी नहीं है तो फिर। चलो, ये गाना है हमारी तरफ का। बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना? तो बाइल स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में। देखो बाइल बनता है, बाइल बनाता है लीवर, बाइल बनाता है लीवर। बाइल स्टोर करता है कौन, स्टोर कौन करता है? तो गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। कहाँ होता है सर? तो जस्ट ये देखो आपका, ये देखो लीवर के नीचे जस्ट होता है गॉल ब्लैडर। अच्छा, गॉल ब्लैडर के डक्ट को क्या कहते हैं? तो गॉल ब्लैडर के डक्ट को, इसके डक्ट को क्या कहते हैं? इसकी नलिकाओं को किसी को पता है? ये जो नलिका है इस डक्ट का नाम होता है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, याद कर लो, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। हाँ, तो बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। रॉन्ग ऑप्शन क्या क्या? डुओडेनम, तो ये बाइल को रिसीव करता है, स्टोमक डाइजेशन में मदद करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करता है, तो मेनली है आपका गॉल ब्लैडर यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाइल प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? अच्छा, बाइल किस चीज में मदद करता है? तो बाइल फैट के डाइजेशन में, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स टीयर्स, इसमें से कौन सा है जो कि टीयर सिक्रीट करता है, आंसू? एडिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड? जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स टीयर्स, इसमें से टीयर कौन सिक्रीट करता है? टीयर मतलब है आंसू, तो टीयर सिक्रीट करता है लेक्राइमल ग्लैंड। कौन करता है? लेक्राइमल ग्लैंड, आंसू ग्रंथि। लेक्राइमल ग्लैंड जो है टीयर सिक्रीट करता है, ठीक है। ये देखो लेक्राइमल ग्लैंड है जो कि यहाँ पर पाया जाता है, यही आंसू बनाता है आंखों के पास, ठीक है। लेक्राइमल ग्लैंड प्रोड्यूसेस एंड सिक्रेटेड टीयर्स। एडिनल ग्लैंड एडिनल हार्मोन रिलीज करता है। थायराइड ग्लैंड्स थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करता है जो मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन क्या क्या हैं? T3 हैं, T4 हैं, कैल्सीटोनिन है, करेक्ट। हाँ, उसके बाद है सीबेसियस ग्लैंड जो कि ऑयल सीबम वगैरह रिलीज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोगों का, जवाब देना। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ओवरी, टेस्टिस, पेनक्रियाज, थायराइड? टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा रिलीज होता है? बहुत बढ़िया, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, वेरी गुड, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, है ना। टेस्टिस के द्वारा रिलीज होता है क्या? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ओवरी क्या बनाता है? इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। हाँ, पेनक्रियाज पेनकेटिक हार्मोन्स एंड थायराइड ग्लैंड, थायराइड पेनक्रियाज से सवाल आता है अक्सर, पेनक्रियाज का बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। अरे यार ये मक्खी को हुआ क्या है? चलो, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई एक्सप्लेनेशन में। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टिस के द्वारा बनता है। ओवरी प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, फीमेल में। पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। ओवरी प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, देखो अगला सवाल भी उसी से आ गया। ओवरी कौन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन या थायरोक्सिन? तो ओवरी बनाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20, स्पाइनल कॉर्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, स्पाइनल कॉर्ड किससे रिलेटेड है? स्पाइनल कॉर्ड किससे रिलेटेड है? तो देखो भाई यूरिनरी सिस्टम से नहीं, डाइजेस्टिव, नर्वस या ईसियस। तो देखो भाई जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ोगे ना, तो मैंने बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो हिस्से में बटा होता है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेनली दो हिस्से हैं, एक तो ब्रेन है, दूसरा बीच में जो ब्रेन से नीचे जुड़ा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम आंसर हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा हुआ है? नर्वस सिस्टम से। किससे जुड़ा हुआ है? नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज अ मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलोंग विद द ब्रेन। इट कैरीज नर्व इम्पल्सेस बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी, ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। यूरिनरी सिस्टम क्या करता है? कंसर्न विथ यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ईसीएस सिस्टम बोन्स और स्केलेटन से रिलेटेड होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दो। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सारे बच्चे। चलो विच, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? इसमें से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा ओ, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। करेक्ट आंसर डी, आंसर डी सही कर रहे हो आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन है, इन 22 नंबर, इन एन ईसीजी ग्राफ, ईसीजी ग्राफ में द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन द हार्ट बीट इज डिनोटेड बाय। ईसीजी ग्राफ में, ईसीजी का फुल फॉर्म पहले याद रख लो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि इसमें हार्ट के रिलैक्सेशन का पीरियड कौन दिखाता है? पी क्यू एस टी। तो देखो भाई हार्ट का वेव मैं आपको बता दे रहा हूँ ईसीजी में, ये देखो पी वेव है, ये इस तरीके से वेव आता है, फिर ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है, फिर टी वेव आता है। तो पी होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। कैसे याद रखोगे? तो सी डी, ए बी सी डी सुने हो ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो सी के बाद डी, यानी सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, डी फॉर डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन बोले चाहे कॉन्ट्रैक्शन बोले, बात बराबर। अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मतलब है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। टी वेव क्या है? छोटा सा वेव बनता है जो कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन यानी रिलैक्स। तो यहां पर क्या बोल रहा है भाई? रिलैक्स वाला ना, तो रिलैक्स वाला टी वेव, टी वेव, ठीक है, टी वेव रिलैक्स, ठीक है। चलो हेनलेज लूप, हेनलेज लूप कैसा होता है? एल शेप्ड, एस शेप्ड, यू शेप्ड, वी शेप्ड। तो लूप ऑफ हेनले कैसा होता है? यू शेप्ड होता है, यू शेप्ड होता है। लूप ऑफ हेनले कैसा होता है? तो यू शेप्ड होता है, यू शेप्ड होता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले कैसा होता है? यू शेप्ड होता है, यू शेप्ड, ठीक है। और ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाता है। वन किडनी, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, समझ रहे हो? हाँ, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 24, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, डायनसेफ्लॉन, मेडुला ऑब्लंगेटा। जवाब दो। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, तो सेरिब्रम, सेरिब्रम, ब्रम ब्रा, ब्रम ब्रा बड़ा है ना। सेरिब्रम क्या है? बड़ा है, ऐसे याद रखो। सेरिबेलम तो पीछे हिंड ब्रेन का हिस्सा होता है, छोटा होता है, तो सेरिब्रम बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम, ठीक है, ये पूरा सेरिब्रम है, ठीक है, ऐसे याद रखो ना। सेरिब्रम यानी ब्रम में बड़ा वर्ड आ रहा है ना, हाँ ठीक है, तो इससे मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स ऑफ मिडिल ईयर। ये सवाल आया हुआ था एक बार, बोन का अरेंजमेंट पूछा हुआ है, बोन का अरेंजमेंट पूछा हुआ है। इसके लिए मैंने आपका एक ट्रिक बताया था, कान के बोन को हम लोग, कान की हड्डी जैसे ही आएगी तो आप लोग याद करना कनबाली, और कनबाली कौन पहनता है? कनवा में शोभे वाली, जूड़ा पे लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली, बगल वाली जान मार ली। तो कनवाली कौन पहनती है? तो मिसेज, आपकी मिसेज पहनेगी ना। कनवाली कौन पहनेगी? मिस एज, MIS। तो यही है कान की हड्डी का ट्रिक, मिसेज यानी M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेपस, मेलियस इनकस स्टेपस। आंसर ये मेलियस इनकस स्टेपस। कभी भी कान की हड्डी के बारे में पूछे सीक्वेंस, तो कानबाली, कान की हड्डी यानी कनबाली, कनबाली कौन पहनेगी? मिसेज, MIS।
तो MIS मतलब M फॉर मेलियस इनकस स्टेपस। अरे कनवाली आप थोड़ी पहनिएगा, नहीं ना, मिसेज ही पहनेगी ना। तो ये है, देखो कान की हड्डियों का सीक्वेंस, मेलियस है पहले, फिर इनकस है, फिर स्टेपस होता है, ठीक है। चलो, तो आज के क्लास में इतना तक ही क्वेश्चन रखते हैं, अगले क्लास में और भी क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है। चूंकि अभी आगे सेकेंड ईयर में भी क्लास की टाइमिंग हो रही है, तो उस क्लास में भी मुझे जाना होगा, तो मुझे उस क्लास के लिए भी जाना होगा, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप कि क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिए हैं। इस तरह से 100 तक क्वेश्चन करेंगे और बहुत मज़ेदार तरीके से करेंगे, नो डाउट। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़िए। जीवन में बहुत गम है, लेकिन है ना, जब कहते हैं ना दूसरे का गम देखोगे तो कहेगा अपना गम कम है, जस्ट लाइक दैट। अच्छे से इंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। रियली मैं ये चीज़ एहसास किया जब मेरा तबीयत खराब हुआ था अभी। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आप अपने आप को थोड़ा फिट रखिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग जिम जाने लगी है, नहीं जरूरत है तो मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट जरूरी है। आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया कि हर समय घर में पड़े रहना, बाइक से जाना इधर उधर, इससे क्या होता है बॉडी बेकार हो जाती है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, गैस ब्लोटिंग ये सब इशू बहुत ज़्यादा होगी, फ्यूचर में बहुत पछताओगे। देखो भाई, आपको रिजल्ट दिख रहा है 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का मिथिलेश, सो इसी में अंतर है, यही चीज़ें अंतर है। सो आप लोग भी अपना 1 घंटे का समय निकालिए, आलतू फालतू समय से, रील देखने के टाइम से हटाइए और उसको निकालिए, फोकस करिए और इन्जॉय करिए उस समय को, ठीक है। बाकी सब समय मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाकी आपको इस चीज़ का मोटिवेशन हमारे इंस्टा से मिलता रहेगा, मिथिलेश सर ऑफिशियल से आप अगर जुड़े रहेंगे तो, एंड ऑलवेज फिट रहिए, है ना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। कैसा लगा क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा, थैंक यू।